चेहरे पर खुशहाली होती है तो बता देता है कि ये प्रसन्न अवस्था में प्राप्त है। उसकी अवस्था देखी भगवान बुद्ध ने और उनसे पूछा, आप क्यों रोते हो, क्या बात है? तो भगवान बुद्ध ने जब ऐसे पूछा तो उसने कहा, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भगवान बुद्ध सुनते रहे, उसकी व्यथा को सुनते रहे और उसके बाद मुस्कुराने लगे। और उस समय पश्चात भगवान बुद्ध ने नेत्र बंद किए। नेत्रों को बंद करके भगवान बुद्ध ने उसके बारे में देखा, सोचा और पुनः ही फिर नेत्र को खोल दिया। नेत्र खोलने के पश्चात में उस व्यक्ति को देखा तो वो फिर भी रो रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम मुझे कुछ दान कर सकते हो? वो कहने लगा, मेरे पास तो भगवान कुछ भी नहीं है दान करने के लिए, मैं क्या दान कर सकता हूँ? तो बुद्ध कहने लगे, मुझे तो दिख रहा है तुम्हारे पास। वो सोचने लगा, क्या दिख रहा है? इधर उधर जेब भी देखने लगा कि मेरे पास क्या दिख रहा है भगवान बुद्ध को, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कि नहीं, मुझे दिख रहा है। तो वो कहने लगा, भगवान आप बताइए क्या है आपके पास? तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास में ये नेत्र हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये नेत्र दान कर दो। अब तो भगवान बुद्ध से कोई शब्द भी नहीं कहने लायक रहा और नेत्र भी नहीं मिलाने लायक रहा, उसके नेत्र झुक गए। भगवान बुद्ध गौर से देखते हैं उसकी तरफ, लेकिन वो फिर भी नेत्रों को झुकाता और सोचने लगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तू मुझे नेत्र दान करते हो तो तुम्हारे लिए मैं 100 स्वर्ण मुद्रा दिलवाऊंगा, 2 नेत्रों के बाद। अब वो सोचने लगा और उसके पश्चात में फिर रोने लगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास में नेत्र है, सुंदर दिए हुए 2 कान दिए हैं, इतना सुंदर तेरा चेहरा है, ऐसा सुंदर शरीर है, हाथ पैर तेरे बलिष्ठ हैं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्थी, अच्छा ताकतवर है, तेरे पास में कमी क्या है? सोचने की शक्ति तेरे पास है, बुद्धि तेरे पास है, फिर तेरे पास में कमी क्या है क्या नहीं तेरे पास? अरे ये सुंदर शरीर तो इस संसार की दौलत से खरीदा भी नहीं जा सकता, और तुमको इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने प्रदान किया है, फिर भी तुम रोते हो, कहते हो मेरे पास भगवान कुछ भी नहीं है। इस शरीर से सब कुछ प्राप्त किया जाता है, संसार की दौलत कमाई जाती है, इस शरीर से संसार की वस्तु कमाई जाती है, सब एकाकृत की जाती है, और सभी गृहस्थी भाई बहन चाहे कोई व्यक्ति है सभी संजोते हैं, सामग्री एकत्रित करते हैं, और इससे संसार को एकत्रित नहीं किया जाता, इससे भगवान को भी प्राप्त किया जाता है, परमेश्वर से प्यार किया जाता है, तो इसी शरीर से किया जाता है। और तेरे पास तो इतना सुंदर शरीर है, तुम कहते हो कि मेरे पास कुछ ही नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान बुद्ध की वाणी को समझ में आई, आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद में भगवान बुद्ध ने कहा, ठहरो, 2 दिन बाद मेरे पास आना। चला गया वो भाई, पुनः ही अपने घर को लौट गया और घर जाकर के विचार किया, फिर भगवान बुद्ध के पास 2 दिन बाद आया। भगवान बुद्ध ने उसके लिए उपदेश किया, भगवान बुद्ध ने उसका नेत्र खोला, भगवान बुद्ध ने उसे मार्ग दिया, शांति का, सुख का, चैन का, वो मार्ग दिया जिसके अंदर उसके अंदर साहस प्रकट हुआ, लगन प्रकट हुई, उसके अंदर चिंता जो छाई हुई थी वो धीरे 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 विलीन होती चली गई, और उसके अंदर अंधकार तो विदा होने लगा, और धीरे धीरे जैसे भगवान बुद्ध ने युक्ति प्रदान की उसका अनुसरण उसने किया, तो अनुसरण करने के साथ साथ फिर उसके अंदर क्या प्रकट हुआ? सुख प्राप्त होने लगा, धीरे धीरे शांति प्राप्त होने लगी, अपने गृहस्थ के कार्य में वो पूरी तरह से लग गया, और अपने जीवन की यात्रा उसने फिर भगवान बुद्ध को सतगुरु माध्यम